Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ टू गिव यू लाइफ टर्म कमिटमेंट। कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं आपको अपना जो है वादा निभाने के लिए, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए एंड डेफिनेटली आशा यही रखते हैं कि उसके साथ आपका मिलन हो। ये कोई भी हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। रीडिंग को देखने से पहले अगर आपको 1010 या 1001 एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट हु इज़ दिस पर्सन। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। फॉर एडिशनल रील्स प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। फॉर एडिशनल स्टोरीज़ प्लीज़ फॉलो यूट्यूब स्टोरीज़, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर्स के बारे में मैं जिस तरह से देखती हूँ वहाँ पे भी मैं देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शन। फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब मिलेंगे वो, कब तक मिलेंगे, कैसा होगा पर्सनैलिटी, नेचर, एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, उनके स्वभाव, उनके कैरेक्टर किस तरह से होंगे। प्लीज़ बताएं व्यूअर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके पर्सन किस तरह से होंगे, प्लीज़ बताएं व्यूअर्स। 4 ऑफ वैंड्स पहले तो शादी का कार्ड, हाँ। ओके, वी डू हैव द एम्प्रेस, ओके, वाओ, 2 मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना, 4th major arcanas. Wow, congratulations and the celebrations. I want a party from you guys. Okay, the 9 of wands, 4 of pentacles and the temperance. Okay. So यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। विद द एम्प्रेस कार्ड वी डू हैव लिब्रा, तुला राशि है, यहाँ पे है जजमेंट। सो यहाँ पे है स्कॉर्पियो एंड एरीज, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड में सारे साइंस नहीं होते हैं, लियो, टॉरस, क्योंकि मुझे पूछा जा रहा था कि मैम वर्ल्ड कार्ड में क्या सारे साइंस है, नहीं, लियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है। बट बेसिकली आप लोगों को साइंस में नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है चैरियट, वो है कैंसर। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इनफैक्ट सारे साइंस मोरलेस चले आए हैं। अगर कोई साइन नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से 4, 3, 10, 10 दैट इज़ 20। मैंने आपको यही बताया था, या आप रीडिंग देखने से पहले अगर 1010 या 1001 देख सकते हैं। 21 दैट इज़ अ वर्ल्ड कार्ड, 3, यहाँ पे है चैरियट कार्ड, 7, यहाँ पे है 9 एंड 4। अभी बात करते हैं कि ये इंसान कौन है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इनके साथ आपका परमानेंट कनेक्शन मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, अलग अलग देश में अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग चीज़ों से उनके जो सोसाइटी है उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में लिव इन रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में मैरिज इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो फैसला रहता है कपल्स के बीच, वो क्या करना चाहेंगे, चाहे वो एक शादी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, लेकिन ये जो रिश्ता आपके साथ उनका होगा वो एक डिवाइन ब्लेस्ड कनेक्शन होगा। और जिस तरह से हर कनेक्शन में हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, आइदर मेंटल टेंशन आ जाता है या स्ट्रेस आ जाता है,
उस तरह का स्ट्रेस रिलीवर, जिस तरह से एक्सरसाइज करने से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा जो अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, मतलब चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते ही आपको ऐसा लगेगा कि इट्स ऑल अबाउट द पीस। कैन यू सी द वाइट फ्लावर्स? वाइट जनरली इंडिकेट करता है पीस का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक थीम्ड डेकोरेशन, पार्टीज, सेलिब्रेशंस, ठीक है, यहाँ पे है। अगर आप लोग सीक्रेटली भी मैरिज कर रहे हो तभी भी मुझे दिख रहा है द स्पेशल डे इन योर लाइफ, जिसको बोला जाता है द स्पेशल, मोस्ट स्पेशल डे इन योर लाइफ। आप यादगार बन के ये इंसान आपको दिखाएंगे। वो खुद खर्चा करेंगे, खुद कंट्रीब्यूट करेंगे बहुत ज़्यादा, और उस दिन आप लोग बहुत डांस करने वाले हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली लोग भी चाहेंगे कि आप लोग डांस करो। अगर आप लोग इन्वाइटीज़ को बुलाते हो तो डेफिनेटली इट्स है। कुछ मीडिया अटेंशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप लोग अपलोड करो अपने वीडियोस को ऑनलाइन, इस तरह से मीडिया अटेंशन भी आप लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आफ्टर मैरिज आप तुरंत प्लान करोगे इस तरह का घर आप बनाओगे। तो यहाँ पे ये इंसान, यहाँ पे देखो शंख बज रहा है, यहाँ पे ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के लिए ही नहीं, मे बी वो इनिशियली आपको बोल सकते हैं कि कुछ साल हम ऐसे देखते हैं फिर हम सोचते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे एक घर, एक स्टेबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो 11 नंबर्स ऑल्सो यू कैन सी। नाउ विद द एम्प्रेस कार्ड, विद द रिन्यूअल, विद द वर्ल्ड, आपको इस तरह से शादी के बाद फील होगा कि आपका मायका भी, ठीक है। देखो मम्मी पापा से बढ़कर और कोई रिश्ता होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा माना जाता है कि ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये आपको इतना खास लगेगा, इतना स्पेशल लगेगा कि आप अपनी जो पास्ट रिलेशनशिप्स है उसको मोरले सब भूलने की ही कोशिश करोगे और भूल भी जाओगे, ठीक है। हाँ, अपने मायके को या अपने पेरेंट्स को कोई भूलते नहीं है, लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा चमक लेके आ रहे हैं विद अ स्पार्क। आई कैन फील दैट यू विल ऑलवेज बी इन देयर लैप। आप हमेशा इनकी गोदी में रहोगे। मतलब ये जो इंसान है ना, प्यार भरा, ठीक है, इनके अंदर आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। कुछ भी काम करते हैं ना, सक्सेस उनको मिलता है, शॉर्ट टर्म में ही सक्सेस मिल जाता है, उनको इतना भी मेहनत नहीं करना पड़ता। मे बी वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है ये पर्सन, या आप वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन ये इंसान की एक्सपेक्टेशन ये भी रह सकते हैं कि आप शादी के बाद ही अपने बच्चे के बारे में सोचो, फैमिली के बारे में सोचो, उनके खानदान के बारे में सोचो, ये भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए परमानेंट न्यू कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने तकलीफ़ों से आज़ाद हो रहे हो, और यहाँ पे आपको आशीर्वाद मिल रहा है फ्रॉम द एंजल्स दैट येस यू आर ऑन द राइट वे। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एंड द वर्ल्ड, मतलब यही लोग आपकी दुनिया बनेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड मैरिज हो, आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, सब लोग मिलके इकट्ठा सॉल्व करेंगे सिचुएशन। सब लोग एक दूसरे को अपना ही लोगे। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का सिचुएशन हमने देखा है कि कुछ मैरिड वुमेन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर जिनसे शादी होता है सेकेंड टाइम उनके भी बच्चे होते हैं, तो बच्चे जनरली स्टेप मदर को या स्टेप फादर को, ठीक है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि वो उनका मॉम या पापा का दर्जा किसी को नहीं देना चाहते। लेकिन वहाँ पे भी एक सल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये रिलेशनशिप जब से आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पाथ में ही चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मुझे पहले से ज़्यादा अभी का लाइफ अच्छा लग रहा है। यू विल फील बेटर, यू विल थिंक बेटर, और जब कोई अच्छा फील होता है तो ही वो अच्छे से अपने काम में भी ध्यान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं पे आप बैलेंस कर पाओगे रिलेशनशिप्स को। आपको इस कनेक्शन की, जिस तरह से होता है ना कि शादी ब्याह फिक्स हो जाने के बाद ही या कनेक्शन में ही क्या होता है,
उसके लिए गुड न्यूज़ आ जाता है। जैसे मैंने एक बार डिस्कस किया था मेरे फ्रेंड्स के एंगेजमेंट के दिन ही उसके हस्बैंड के ये हो गया, मतलब वीज़ा हो गया था, ठीक है। या एक मेरी यहाँ पे कज़न सिस्टर है, उसकी शादी होते ही उसके हस्बैंड के प्रमोशन हो गए। मतलब कोई ना कोई लकी बन जाता है आपके लिए, ठीक है। सो द लक द चार्म फैक्टर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एवरेज टू टॉल हाइट दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो इनके ब्लैक थोड़ा सा कर्ली हेयर, एवरेज लेंथ हो सकता है, बट सिंपल ड्रेस में भी ये पर्सन काफ़ी शानदार लगते हैं। लॉन्ग ड्रेसेस पहनना इनको पसंद है, लहंगाज लाइक दिस, ठीक है। और स्टाइलिश जो भी है, ट्रेंडी वेयर ये पहनते हैं। फॉर मेल आई कैन सी दे वेयर फॉर्मल क्लोथ्स अ लॉट, फॉर्मल चीज़ें काफ़ी पहनते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के हेड, डायरेक्टर, या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लॉयर, लॉ रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे होंगे, कुछ क्रिएटिव फील्ड में होंगे, आर्टिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिपीटेड ट्रेवल्स करते हैं, मतलब आज फ्लाइट में आए तो परसों ही उनका और एक फ़्लाइट होगा, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स। और ये इंसान एक ब्रिलियंट पर्सन है, ब्रिलियंट। और ये इंसान को रिक्रूट करने के लिए, मतलब अब कंपनी, ठीक है, इनका जो भी एज होगा इनको लेने के लिए कंपनी हमेशा बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं, ठीक है। और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कभी भी क्विट किए हैं, ना कभी गिव अप करेंगे। जब आप इनके साथ रहोगे तब आपको पता चल जाएगा ये इंसान कभी भी गिव अप नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं ऑफ कोर्स, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा रहता है। बट फेस्टिवल्स आते ही या कुछ मौके आते ही ये लोगों को गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं। आदर तो ये देखो बहुत ज़्यादा कंजूस होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अपने ही बारे में सोचते होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हिसाब किताब करके चलते हो, कैलकुलेटिव है, ठीक है, मुझे कहाँ पे खर्चा करना है नहीं करना है। या तो ऐसा होगा या वरना पूरा खर्चा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों की लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या बहुत ज़्यादा रैशनल हो, और ये इंसान वो पूरी तरह से इमोशनल है, या उल्टा भी हो सकता है। बट दोनों को मिलाते ही समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्रिएट होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि किसी का शादी हो रहा है या कोई रिलेशनशिप में है और आप दोनों ही कुछ न्यू करने का सोच रहे हो कि चलो इसको करके देखते हैं, उसको करके देखते हैं, और फिर अनोखा कुछ हो रहा है, ब्लेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल वाइट एंड रेड से मिलता है और होता है पिंक कलर, राइट। तो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है वाइट और ब्लैक मिल जाता है तो ग्रे कलर, राइट। तो ये इंसान कोई फार्मासिस्ट हो सकता है, कोई मेडिसिन रिलेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एनी टाइप ऑफ कंपनीज दैट मेक्स सम काइंड ऑफ यू कैन से कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ड्रग्स मतलब वो ड्रग नहीं है, मेडिसिन है वो। लेबोरेटरीज में भी हो सकते हैं, रिसर्चर, स्कॉलर, ठीक है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, बाई रोड बहुत ज़्यादा करते हैं ट्रैवल। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कहाँ कब तक वो मिल सकते हैं, कौन सी सिचुएशन पे वो मिल सकता है इस इंसान को। फ्रैंकली देखो ये इंसान आपके साथ बात करेंगे। ये इंसान एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, इनके खुद के वेबसाइट हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं जहाँ पे पैसा आके जम जाता है और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उस तरह से भी हो सकते हैं। 3 पार्टीज़ में आप इनको मिल सकते हैं आफ्टर 3 डेज, 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर आप इनको मिल सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो, उस दिन काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था या बारिश था, या आप लोग मिले होंगे कोई फ्रेंड्स के थ्रू जहाँ पे किसी का बर्थडे था, आप दोनों गए थे, या रोका या एंगेजमेंट के दिन मिले थे, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, उस दौरान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या बहुत विंडी डे, मतलब बहुत ही हवा चल रहा था, तेज़ हवा उस दिन। ओके, इस इंसान को आप तभी भी मिल सकते हो जब आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ दिया है कोई और इंसान ने, और फिर आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे
एंड डेफिनेटली यू हैड मेट दिस पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दुख भी है, सुख भी है, ट्रस्ट फैक्टर। ठीक है, सो मुझे लग रहा है उस समय भी जिस तरह से बोला जाता है ना कि हमारे लाइफ में तभी वो इंसान आते हैं, स्पेशल पर्सन, जब हम उसकी उम्मीद ही नहीं करते, जब हम लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते। राइट नाउ मे बी यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी वन। हो सकता है कि उस दौरान आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, सब बेकार है, सब लोग धोखेबाज है। उस दौरान ही वो इंसान आएंगे आपकी लाइफ में विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। जब आप अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे, गुस्सा को कंट्रोल कर पाओगे, अपने आप थोड़ा बैलेंस्ड रह पाओगे, और आप, मैंने वही बताया कि आप इमोशनल से लॉजिकल डिसीजंस जब लोगे, कंट्रोल कर लोगे अपने इमोशंस को, तभी वो इंसान आपको मिलेंगे। या वर्क प्रेशर्स में मिल सकते हैं, जब आपकी काम चल रहा है और अचानक कॉल आ गया, सक्सेस या सफलता की सीढ़ी। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द 6 ऑफ वैंड्स। हो सकता है उस दौरान मिलो जब आप कुछ अचीव कर पा रहे हो, अपने लाइफ में आपका ग्रोथ हो रहा है। सो 3, 6, 9 यहाँ पे है, 6 है। सो विद इन द 3 to 6 days, वीक्स या मंथ्स यू कैन मीट दिस पर्सन, दैट इज़ फॉर डेफिनेट। 3, 6, 9 के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, और राइट, भले ही जनरल है फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि रिपीटेड आ रहा है 3, 6, 9, 6। ठीक है, इस तरह से। यूनिवर्स प्लीज़ बताया कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उसके बाद मैं इनिशियल्स दे दूँगी। एक ही गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, गाइडेंस कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, विश वाइजली। ठीक है, आप जो भी मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही साथ सब कुछ आप मांग लो। 1 by 1 जो आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी है। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है, अभी करियर के बारे में सोचना है, तो करो एंड टेक द प्रैक्टिकल स्टेप्स। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि करके छोड़ देना, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल स्टेप भी लेने पड़ेंगे। सपोज आपने किसी के साथ, आपको लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है, तो आपको घर में बैठ के नहीं रहना, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, जाना है घर से बाहर, एंड देन यू कैन मीट डिफरेंट पीपल। वरना आप कैसे मिलोगे, आप बताओ। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, तो पैसा आपको और बढ़ाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको उस कंपनी में भी सिलेक्ट होना पड़ेगा जहाँ पे अच्छा सैलरी है, बिजनेस में आइडियाज़ देने पड़ेंगे। तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से नहीं होता है। ठीक है, आपको उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, बट यही होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि पेन एंड पेपर में मैंने कुछ लिख दिया और वो हो गया। नो, यू हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑल्सो। यहाँ पे लिखा हुआ है और दैट इज़ ट्रू। और इससे पहले भी मैं जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रही थी, तभी भी मुझे पता चला है। यू कैनॉट डू लाइक दैट। जिस तरह से मैंने अपने एग्ज़ाम्स को अचीव किया था, उस दौरान मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया, और सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद मैंने मैनिफेस्टेशन किया। दोनों का कॉम्बिनेशन से ही मिरेकल होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैनिफेस्टेशन उस इंसान के लिए करो जिनके लिए आप श्योर हो कि वो इंसान मेरे को मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, तभी भी होता है। नो कांटेक्ट में हो तो क्या हुआ, आपको तो पता होगा ना थोड़ा सिग्नल से या कुछ एटीट्यूड से, ये इंसान मुझे पसंद है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस इंसान के लिए ना करें, कोई न्यू पर्सन के लिए आप ज़रूर करें। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर आपको लेना है एडवाइस ले लो, मैं आपका हमेशा भलाई चाहती हूँ। देख लेते हैं, पहले डॉक्टर आ रहा है यहाँ पे, सो मे बी देयर ऑन इंटर्नशिप हो सकता है, एमडी डॉक्टर हो सकता है, एमएस सर्जन हो सकते हैं, ओके, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, ओके, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएसए से भी हो सकते हैं, फूल खिले, ओके, ज़ीरो मीन्स द फूल कार्ड, फूल,
तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की वेंचर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जूनियर हो सकता है आपसे। RAW रॉ मतलब क्या है, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हो सकते हैं, मे बी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके। टूरिज्म में भी हो सकता है, टूरिज्म। हॉर्न, HORN, हॉर्न। आधा तो हॉर्न मतलब कोई एनिमल स्पिरिट, ये होता है एनिमल्स की कहीं ना कहीं पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हो सकता है वन हॉर्न राइनोसेरस है, या हॉर्न उसको भी बोलते हैं जब हॉर्न बजाते हैं गाड़ी में भी, गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किए करते हैं। XUV कार यूज़ करते होंगे। ओके, SUV। जिया, दिया, रिया। ओके। HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें भी हो सकते हैं। ओके, सो आप लोग देख लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू ऑल, बाय।